वो था कि बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। Wow. मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा सर को कि सर आपको भी मिला है अवार्ड। Other than actor, what is your plan B in your life? बट आई डोंट हैव अ प्लान बी, मतलब मुझे बनना तो एक्टर ही है। हैव अ बैक ऑफ माइंड कि हाँ ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर ये नहीं हुआ तो नहीं, साथ में। साथ में डायरेक्टर। हाँ. Hello everyone. Welcome to Lights Camera Action, the show where we dive into the magical world of actors, directors, casting directors, and producers. I'm your host Dipti Shah from VMCA, and today we have a very special episode lined up for you. Each week we will have a special guest from movies, TV shows, and beyond to share you about their amazing journeys, the favorite moments, and what it's like to be in the spotlight. Whether you are a fan of their work or just curious about their life on the sets, this podcast is for you. We have stories that will make you laugh, inspire you, and maybe even surprise you. I have been so excited to meet our guest today. So today we have Varun Buddhadev, who you might know from his famous movies like Tulsidas Junior, Triple R, and many more movies. And he is a national award winner. And he is going to share all his experiences of being an actor. So let's welcome Varun Buddhadev on show. So welcome Varun. थैंक यू मैम। How are you? एकदम मस्त। मस्त Yes. मस्त मजानी लाइफ। सो वरुण, आपने अपना करियर बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया था। जी। सो आपकी जर्नी एज अ चाइल्ड एक्टर टू टीनेजर। आई डोंट नो, आई थिंक डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जब मैंने शुरू किया तभी आई वाज 8 इयर्स, 4 इयर्स आफ्टर मैं टीनेजर है 13। तो वही मतलब आई डोंट थिंक एनी चेंजेस आर देयर। हाँ, काम ज़्यादा हो गया, मुझे और ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिली मैं जो फील्ड में हूँ, एंड आई मेड कि माई माइंड कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। तो वो एक जब मैं टीनेजर बना, व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग अ टीनेजर, तब मैंने सोचा था। पहले करने के लिए बोला जाता था, अभी खुद के लिए कर रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंस। हाँ, मतलब आप एक पॉइंट पे बोल सकते हो, मतलब पहले क्योंकि समझ नहीं थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, इसीलिए। बट कभी भी ऐसा प्रेशराइज्ड नहीं हुआ था मुझे। आई वाज़न्ट प्रेशराइज्ड कि तुझे यही करना है, लाइक दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। वो वेरी फ्री। बट जब मैंने बोला कि नहीं आई वांट टू डू दिस, फिर वो मतलब वो प्रेशराइज तो कभी था ही नहीं मैं। तो एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू, वो चॉइस समझ में आई एंड मीन, और वो काम को एंजॉय करने लगे जी। सो यस, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, और पहले ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, अभी ऑनलाइन ऑडिशंस हो गए, और पहले से ज़्यादा इजी हो गया है या फिर टफ हो गया है कंपटीशन वाइज? आई एम टेलिंग कंपटीशन वाइज तो मतलब बढ़ ही गए ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स। तो वैसे तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि आपने तो बहुत सारी मूवीज की है, और आपका स्टार्टअप आई थिंक टीवी शो से स्टार्ट हुआ था जी। तो पहले तो टीवी शो और फिल्म से डिफरेंशिएशन, और दूसरा कि वो चैलेंजेस क्या है जो एक आपने टीवी में फेस किया और फिल्मों में फेस कर रहे हो आप, क्योंकि अभी तो शायद आप फिल्में ही कर रहे हो। जी, मैं अभी फिल्म ही करता हूँ। तो टीवी सीरियल जो मैंने की थी, कोई लौट के आया, सो उसमें वो एक चैलेंजिंग रोल ही था, बिकॉज मैं बहुत छोटा था तभी, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। आई थिंक आई वॉज लाइक समथिंग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, एंड तभी मुझे कुछ आई थिंक 30 ईयर्स ओल्ड एक कैरेक्टर प्ले करना था, लाइक दैट मैच्योरिटी। तो एक ऑब्वियसली एक डिफिकल्टी था, बिकॉज समझ नहीं होती थी। बट अगर मैं बोलूँ कि टीवी सीरियल और अब फिल्म्स में जब जाते हो शूट करने में, तो बहुत ही डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली वो एक एनवायरनमेंट अलग रहता है, फिल्म सेट पे, टीवी सेट पे अलग रहता है। एंड आपको, मैं तो फ्रैंकली बोलूँ, मतलब मैं तो हमेशा अपना जैसे मैं नेचुरल हूँ वैसे ही देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। आई जस्ट गिव व्हाट डायरेक्टर वांट्स, तो मैं वैसा ही है। तो डिफरेंस मतलब ये होता है कि इन टीवी सीरियल इट्स मच मोर एक्सप्रेसिव, बट ओवर हियर इट्स यू हैव टू गिव वेरी सटल, या यू हैव टू गिव व्हाट अकॉर्डिंग टू द सीन इट इज। बहुत नेचुरल रहना पड़ता है। That is the difference. Vast difference between TV and TV is dramatic, and this is not movies dramatic. are very subtle. Subtle, yeah, not that dramatic. Mostly, I can say. बाकी challenges की आपने बात की, तो मैंने जैसे बताया कि टीवी सीरियल जो थी वो, apart from that, तुलसीदास जूनियर was one of the challenging role, क्योंकि उसमें स्नूकर सीखना था, जो मुझे कभी नहीं आता था। मैंने पहली बार, मुझे अभी भी याद है, जब सर ने मुझे पूछा था कि तुम्हें स्नूकर खेलना आता है, तो मैंने कहा हाँ हाँ सर आता है। मुझे पता नहीं था, लाइक हाँ सर आता है, ठीक ही होगा, लाइक एक लकड़ी लेके बॉल को हाँ। बट द फर्स्ट टाइम मैंने वो होल्ड स्टिक, आई वाज लाइक दिस, एक जैवलिन कैसे थ्रो करते हैं, तो मैं वैसे था, लाइक यस गुड। बट देन आई लर्नड इट फ्रॉम यासिन मर्चेंट सर,
एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. So how many hours did you practice every day? एवरी डे आई प्रैक्टिस्ड, मतलब हम लोगों ने आई थिंक कुछ फॉर अ वीक भी प्रैक्टिस्ड and it was I think for 2 hours a day, 2 to 3 hours. So yeah, वही था. उन्होंने 1 महीने के लिए बुक किया था बट 1 हफ्ते में ही हो Was गया. it painful? क्योंकि it is not easy. शुरुआत में हाँ. yes, शुरुआत में आपका क्योंकि बैक आप पेन तभी होता छोटे भी हो. है, शोल्डर्स तो- पेन होते हैं आपके, आपके जो फिंगर्स है वो पेन करते हैं, बट आपको एक बार जब वो आदत हो जाती है तो फिर इट्स इजियर. अभी तो मुझे बहुत मजा आता है खेलने में. स्नूकर खेलने में मजा बहुत आता है. बहुत अभी मजा. हैबिट बन गई है. हैबिट, हाँ. अभी तो मतलब मैं लाइक लेट्स गो व्हेनेवर समवन सेज कि स्नूकर खेलना, लेट्स गो ब्रो. Okay. तो आपको अप्रिशिएशन अवार्ड उसी फिल्म के लिए मिला था जहाँ से आपकी अवार्ड की जर्नी स्टार्ट हुई थी. जी. तो कुछ उस जर्नी के बारे में बताएंगे. जब आपको मीन्स यू वर अनाउंस्ड एज अ नेशनल अवार्ड विनर, तो हाउ वाज द फीलिंग? एंड योर मॉम, तो आई नो हर वेरी पर्सनली, तो आई नो शी स्टार्ट्स क्राइंग. सो व्हाट वर हर रिएक्शन, फैमिलीज रिएक्शन? एंड आफ्टर दैट आई थिंक नॉन स्टॉप अवार्ड्स आपको मिले हैं. जी. तो थोड़ा आपकी अवार्ड्स की जर्नी के बारे में जानेंगे. नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल नॉट ओनली अबाउट नेशनल अवार्ड. नेशनल अवार्ड तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट उसके अलावा भी जो भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं, जो भी मुझे वैलिडेशन मिला, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. क्योंकि एक एक्टर को सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए रहता है. अवार्ड्स होते हैं वो फिल्म्स के थ्रू होते हैं, ऑडियंस के थ्रू रहते हैं. तो ये सब वैलिडेशन जो है बहुत नेसेसरी होता है एक्टर्स के लिए. तो मेरे लिए भी वही था. बट विनिंग अ नेशनल अवार्ड इज इट्स लाइक अ ड्रीम. एंड लिटरली मुझे इतना पता नहीं था. देखा भी नहीं होगा. हाँ, बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि नेशनल अवार्ड क्या होता है. वो तो हमारी फिल्म मुझे मिला, उसके बाद लोगों को पता चल रहा थोड़ा बहुत, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको. तो यही था. मतलब बहुत ही, मतलब फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे पता नहीं था कि सर ने नेशनल अवार्ड में ये फिल्म शेयर की है. क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे 1 बजे सर का कॉल आया था, बिल्कुल सर का, हमारा जो डायरेक्टर है, कि वरुण, मैंने नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म हमारी भेजी, आज उसका अनाउंसमेंट है 4 बजे, तो प्लीज़ तुम देखना एंड प्रे करना कि हमको जीत जाने का. ओके सर, ठीक है. एंड दैट डे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था. आई वॉज गोइंग आउट एंड जैसे ही 4 बजे मैं वाज जस्ट वेटिंग. मैं भूल गया था वो कि इट वॉज दैट टाइम, मैं थोड़ा लेट था. तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं जैसे ही फ़ोन खोला कि वो लिंक पे ओपन करके देखो, तब तक सर का मुझे एक स्क्रीनशॉट आया कि स्पेशल मेंशन बेस्ट एक्टर वरुण बुद्धदेव. मैं बहुत खुश था. लाइक मतलब मैं जीत गया. आई वाज हैप्पी फॉर दैट कि लेट्स गो, कि आई डिड इट, द फिल्म डिड इट. फिर मैंने वो ओपन किया तो सीधा जैसे ही पहला अनाउंसमेंट था, वो था कि बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर. मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा सर को कि सर आपको भी मिला है अवार्ड. एंड वी बोथ वर वेरी हैप्पी. फिर आशुतोष सर से बात हुई, कोनाक सर से बात हुई. वी ऑल वेरी हैप्पी. मॉम को बताया. मॉम तो यू नो शी इज वेरी इमोशनल, तो वो तो रोने ही लग गए थे. हर माँ इमोशनल होती है. जी, डेफिनेटली. एंड बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दैट इज अ नेचुरल फीलिंग. एंड आई मीन वो अवार्ड, मुझे वहाँ पे जाना ही विज्ञान भवन में in front of a huge crowd with many other great dignitaries who has won the national award in whichever field they are. Like direction, they have won for many other actors. And I was feeling really happy that I have been, validated for my work. Yeah, at such a young age. And in the front of the president, our ministers, everyone was there who were awarding, felicitating me in front of such great actors. Like Ajay Devgan sir was there, we had Ashutosh sir, we had Surya sir. So everyone was there. And I was just happy. I was just blessed. And और भी एक्टर, आई थिंक अवार्ड्स की जर्नी, थोड़े कितने अवार्ड्स मिले अभी तक? मैंने I have been to your home. I think I have seen n number of awards. I think uncountable. It could be, but मतलब मैंने से मोटा मैं बोलूँ, I think it's like 50 का राउंड. मैं ज़्यादा से. So you're so blessed. I'm blessed. Yes, I'm blessed. I am not taking it as like मुझे मिला. No, I'm blessed. I'm thankful to my craft, to my work. That's the reason I'm getting this award and this validation. So I respect. It's all about your dedication to your work. Yes. And you have been ever giving 100% to your work. I have seen you working, seen you growing. Definitely, ma'am. You know my journey. आपको पता है कि how it has been, and it's not only my dedication. It's even family. my mom's, my family who has supported me. At such a young age, you start going around in the number of, आपको ही पता है कि कितने auditions रहते हैं एक दिन में. Earlier 4 5 auditions, standing in the line for hour 2 hours, and मैं और मेरी mom, we don't care. It's whether it's raining heavily, whether it's it's hot, it's
winter, it doesn't matter to us until and unless we have to go स्कूल से there. आओ, चेंज करो, खाना खाओ और ऑडिशन के लिए भागो और Definitely, ऑडिशन की जी। लाइंस में लगो. जी, so Things are not easy. yeah, it's not easy. मतलब जो भी मतलब I know जो भी actors है जो देख रहे हैं, they must have also gone through these things. and मैं जब भी मतलब सोचता हूँ ना कि मैं हमेशा अभी भी यही सोचता हूँ कि I want to become a great actor. And whenever I look back कि क्यों बनना है मुझे, क्यों बनना है, हाँ, बस ये होता है, लोगों को समझ नहीं होता है कि मुझे क्यों बनना है. हाँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ I want to become because I have chosen it to become first of all. मुझे किसी ने प्रेशराइज तो किया नहीं था. And then I think कि the sacrifices that I have given, my mom has given, my family has given, you know, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी तो ठीक है, मॉम की भी एक लाइफ होती है जो हमारे साथ आते हैं. मैंने बिकॉज आई एम यंग, उन्होंने उनकी लाइफ सैक्रिफाइस की है just to make me a great person. And then I have sacrificed my friends, going out with them, but मतलब मुझे दुख नहीं I can होता. understand. I'm not feeling guilty about that. I'm very happy because कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता जी, है. मैं तो हर बार ये बोलता हूँ, there is a dialogue in फिल्म ये जवानी दीवानी की, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. So I take it that way कि I want to reach at the peak, so I have to let go few things, and I'm very happy for it. It doesn't matter to me. And मैंने वो किया, मैंने let go की वो चीजें, तभी मैं ये मुकाम पे हूँ. I'm sitting in front of you, we're having a conversation, winning a national award, winning many awards, films. It's all because of that. आप पहले तो कौन से एक्टर को फॉलो करते हो, किसके साथ आप काम करना चाहते हो? आपने तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हो आप, और कौन से फिल्म मेकर के साथ आप काम करना चाहते हो, प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ? बहुत लंबी लिस्ट है यार, मतलब बिकॉज दिस ऑनगोइंग लिस्ट, जैसे आई नो आपको भी पता है कि वरुण धवन सर इज माय फेवरेट, बट आई वांट टू वर्क विद हिम फॉर श्योर. बट अपार्ट फ्रॉम हिम आई वांट टू वर्क विद सलमान सर once. Okay. I want to work with Salman sir because his aura is different. Very different. I've worked with Shah Rukh sir. I've worked with him twice, but I've worked in ads. मुझे उनके साथ फिल्म में काम करना है. I want to see कि वो फिल्म में मतलब how he is, because in nature wise he's too good. He's amazing. Shah Rukh Khan is down to us. He's too down to earth. He's superb. I just love him. And director and filmmaker. Director, I would say Karan Johar sir. Obviously, it's a dream for each and every actor, even for me. Then Sanjay sir, Sanjay Leela Bhansali sir, Rajkumar sir, Rajkumar Hirani sir. So yeah, these are the currently which I want to work with. There are many. There are a number of names. Actors. There are a lot. Like I want to work with everyone. I just haven't got a chance to work with Amitabh sir. I just want because he's the legend. That has to. Thank you. He's a legend. Man. Other than actor, what is your plan B in your life? Because हर एक्टर के साथ होता है कि अजय देवगन इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो आपका कोई प्लान बी है कि एक्टर के साथ आप और कुछ करना चाहते हैं? एंड हैव यू एवर ट्राइड और थॉट अबाउट इट, दैट फिल्म मेकिंग, राइटिंग, डायरेक्शन? हाँ, मतलब डायरेक्शन तो मुझे आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, तो मैं वही फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा हूँ. बट आई डोंट हैव अ प्लान बी. मतलब मुझे बनना तो एक्टर ही है, उसमें कुछ ऐसा कुछ आई डोंट हैव अ बैक ऑफ माइंड कि हाँ ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर. ये नहीं हुआ तो नहीं, साथ में डायरेक्टर है. हाँ, साथ में डायरेक्टर है, साथ में डायरेक्टर. क्योंकि जहाँ इंसान सोचता है वहाँ पहुँचता तो है ही, तो उसमें कोई वो नहीं है, दोहराया नहीं है. नहीं डेफिनेटली यार, मतलब डायरेक्शन है. आई रियली लव टू डायरेक्ट. आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म राइट नाउ. मैं खुद शॉर्ट फिल्म एक मैंने लिखी है. कैन यू कास्ट मी? यस डेफिनेटली मैम, आप आ जाओ. नो वरीज मैम, हमको बहुत सारे बनाने और आई एम श्योर नेक्स्ट फिल्म मेरे लिए बना. डेफिनेटली. हालांकि मैंने और वरुण ने एक म्यूजिक वीडियो भी किया है जहाँ पे हम लोगों ने माँ बेटे का रोल प्ले किया है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑन स्क्रीन स्पेस, एंड दैट आई हैव शेयर्ड विद वरुण. सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद वरुण, एंड समवेयर यू हैव यूज्ड योर स्टारडम. नहीं, वेरी गुड. आई थिंक मुझे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड आई डोंट इवन लाइक टू यूज दोज थिंग्स. स्कूल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ जो मुझे डाउन टू अर्थ रखते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड समथिंग अबाउट सोशल मीडिया. आप क्या सोचते हो सोशल मीडिया के बारे में, कि आपको अपने आप को एक्टिव रखने की जरूरत है या फिर आपका काम बोलता है, योर वर्क स्पीक्स? मेरे लिए दोनों है.
frankly तो मतलब And I- one more question I'll add Yes. to it. We'll Yes. get an answer together. definitely What about being an influencer? okay. तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट था उसको मैं बस बोल दूँ नॉट एन इन्फ्लुएंसर आई एम एन एक्टर Of being an influencer, not an actor. Of being an influencer. नो नॉट स्पेसिफिकली मतलब मैं इंस्टाग्राम को वही मैं इंस्टाग्राम को एज आई चूज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एनी आई एम नॉट सीइंग अबाउट इंस्टाग्राम यूट्यूब एज वेल आई चूज इट टू शोकेस माय टैलेंट आई एम एन एक्टर आई हैव टू एक्ट एंड आई एक्ट आई शेयर माय you know I create reels, yeah, I have created, I do promotions, so I do that just because I want to showcase my talent. That's a medium for me to showcase my talent. That's a place where I can create my Connect fan with base. people Yeah, connect also with easily, people. and you are easily noticed. Easily noticed, yeah, because when I'm, for example, my new film is releasing and I have been active on Instagram, so it's very easy for me because my fans know that I am an actor, I have worked in this film and I'm going to work in this film, so they'll go and watch the film, they'll appreciate me, they'll give me the honest reviews. So that's what I feel about social media for me. But yeah, Where do you see yourself in next 10 years? Because you're at a young age, I will Yeah. ask you in 10 years. 10 years, great actor, working in many more big films and winning a lot of accolades and working with great actors which I have already mentioned. Okay. And you have ever thought about Hollywood movies? Yes, I have thought and I've worked in a Hollywood film. Wow. Yeah, Which Hollywood movie? so it's known as A Teacher's Gift. It's Okay. not yet released. It's going to release by the end of this year or the first half of 2025. So yeah, that's a Hollywood film which I have shot for. So fingers crossed it releases soon. So, what was the differentiation between Bollywood movie and Hollywood movie? The way of working is different. Yeah. What all things are different? I think their craft is different, obviously. मतलब, they think They are differently. upper than us, or No, I don't think so. Like Indian cinema is also going a really big good. hit. Yeah. Rather We than can- Hollywood, Bollywood is more popular. Yeah, I think no, I'm not saying like both are at a great level. Hollywood movies are also representing their culture. Indian cinema is also representing our culture at such a great level. You can see RRR's film, RRR's song. You can see other films, regional films. And I would say that regional films तो ठीक है. मैं तो ये सोचता हूँ कि whichever film we are working on, whether it's Bollywood, it's Tollywood, whether it's just that we are representing Indian cinema. We are just making new achievements for Indian cinema, and I'm really happy for it. And even when I worked in the Hollywood film, I was really happy that me being an actor from India working in that film. That. So I was blessed. What kind of films do you like? And एक होता है ना कि एक किरदार जो पसंद होता है पर्सनली कि मैं ऐसा किरदार निभाना चाहता हूँ. जी. तो लाइक बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको in act, शाहरुख खान he's a very good romantic actor. रोमांटिक हीरो Yeah. या फिर एक्शन हीरो. मैं वही मतलब मैं जब छोटा था तो मैं जब मूवीज देखने जाता था आई नो सब होंगे सब मेरे जैसे मैं हमेशा वो जैसे वो फिल्म खत्म होती है वो फिल्म में जो एक्टर रहता है वो मेरे अंदर घुस जाता है मैं एकदम ऐसे उसकी तरह एक्ट करने लगता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो रावण फिल्म जो आई थी शाहरुख सर की बिकॉज यू मेंशन शाहरुख सर तो मैं फिर वो रावण की तरह एक्ट करने लगा था उनके जो जीवन है उनमें वो मैं ये हूँ लाइक दैट फिर वो कोई भी फिल्म होती है वो बच्चों में वैसे ही रहता है मैं एक दिन पूरा उसी में रहता हूँ कोई भी एक्शन फिल्म है तो मैं उनके जैसे स्टंट्स करने लगता हूँ तो वो रहता है एक्टर हमारे अंदर घुस जाता है. हाँ मतलब वो फिल्म की चीज है दैट एवरीवन डज दैट इज द थिंग दैट इम्पैक्ट इट लीव्स ऑन अस. यस ये एक होता है ना कि एक फिल्म बनाने का रीजन और बोलते हैं ना कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दैट कि वो एक्टर हर एक के अंदर घुस जाता है. डेफिनेटली एंड तो आपने जैसे बोला कि मुझे कैसी फिल्म्स करनी है सो आई वुड लव टू डू एक्शन फिल्म्स है वो तो ऑब्वियसली आई थिंक ईच एंड एवरी एक्टर वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म तो वो तो है ही apart from that yeah romantic films are there but I know there is still time for me to do that so yeah so these are few films romantic film I want to go in all genres I want to become a versatile actor who can work in each and every genre that the director sees and whatever director wants.
एंड मेरे एक फेवरेट एक्टर के साथ आपने काम किया है खड़क सिंह में, तो हाउ वाज दैट पंकज sir. एक्सपीरियंस? He's too good. He's a gem of a person. I mean, there's no words I can express for Pankaj sir. He's too good. You know, जब उनको पता चला कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, तो लाइक तुझे नेशनल अवार्ड मिला है, तुझे पता है? हम सब जो भी एक्टर्स हैं, हम मरते हैं वो अवार्ड के लिए, हमें 50-50 साल लग जाते हैं उस अवार्ड के लिए, तुझे इतनी छोटी उम्र में मिला है। मैंने कहा ये सर पता है, एंड ही इज़ टू गुड। हम उनके घर पे भी गए थे, मैंने पहली बार उनके घर पे मोमोज खाए थे। मतलब आई हैड हर्ड, मैंने ऐसे मतलब बहुत रेयरली खाता हूँ मैं जैसे मोमोज, और सब उनके घर पे खाए थे, उन्होंने खुद बनाए थे, एंड आई हैड दैट, एंड ही इज़ टू गुड। वो हमेशा मतलब एकदम खुश रहते हैं, ऑलवेज वी हैव अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट अराउंड हिम, जोक्स मारते हैं, वो हमेशा हर एक सीन को समझाते भी अच्छे से। जैसे हम जब खड़क सिंह में, आपको पता है कि मेरा रोल कैसा था, सो आई वॉजंट वेरी मैंने कभी ऐसा प्ले भी नहीं किया था रोल, एंड आई हैवंट बीन इन दैट एरिया एज वेल। इसीलिए तो मुझे मतलब इट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी प्ले ना किया और वो आपको करना पड़े। So it was a bit challenging, but I think hats off to our director Tony Da and in Pankaj sir, my co-actor, जो हमेशा मतलब वो समझाते थे कि ऐसे करना बेटा, हो जाएगा। He's a legend, he's a great actor, so that's why. But he's too good. I think अगर किसी को भी कभी भी उनके साथ काम करने का मौका मिले, you should be privileged, you should be happy, blessed. You have got a chance to share screen with Pankaj sir. And how do you prepare yourself for emotional scenes? Emotional scenes के लिए मैं थोड़ी देर मतलब 5 मिनट में साइड में चला जाता हूँ। मैं वो कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत सोचता हूँ, जो मुझे संजय सर ने कहा था, संजय दत्त सर ने, कि कभी भी कोई भी किरदार में आपको जानना है तो 5 मिनट आप थोड़ा साइड में जाओ, सोचो कैरेक्टर के बारे में, कम बैक एंड विल गिव यू नो व्हाट द चेंजेस कम। तो मैं ही करता हूँ, मैं 5 मिनट साइड में चाहता हूँ इमोशनल सीन स्पेसिफिकली, और या तो मैं गाने सुन लेता हूँ, लिसन टू सम म्यूजिक्स, जो मैंने सारा अली खान से सीखा था, सारा अली खान जी से। इमोशनल गाने सुनने चाहिए। मैंने उनको देखा था बिकॉज शी हैड टू क्राई इन केदारनाथ, मेरे जो सीन्स थे, तो शी यूज्ड टू गो एंड शी यूज्ड टू सिट लाइक दिस एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज लिसन टू द सॉन्ग्स एंड शी वाज लाइक एंड शी यूज्ड टू क्राई। सो वाओ, वो भी एक है, तो नाइस लर्निंग। या मैंने उनको ऑब्जर्व किया था, मैंने वो भी है। बाकी मैं थोड़ी साइड में बैठ के मैं थोड़ा सोचता हूँ कि व्हाट द कैरेक्टर इज, एंड आई इवन थिंक समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल चीज़ें हुई रहती है, तो मैं उसी को याद कर लेता हूँ, भले कितनी बुरी हो, मैं याद करता हूँ बिकॉज उससे सीन अच्छा आता है ऑब्वियसली, एंड या आई गिव इट। एंड ऑन सेट, डू यू ऑब्जर्व एक्टर्स दैट हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्व्स? डेफिनेटली इट इज द बेस्ट थिंग, यू नो, एन एक्टर शुड बी ऑब्जर्विंग, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कब कोई भी रोल करने का मौका मिले, एंड यू हैव टू डू दैट। सो यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी पर्सन, even actors, and even whenever you are watching anything, for example अगर आप फिल्म देख रहे हो, आप सीरीज देख रहे हो, आप सीरियल देख रहे हो, you should observe what that character is playing. आपको उससे भी कुछ आइडिया आ सकता है। एक्टर को एक्टर की तरह देखना चाहिए, डायरेक्टर को डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो एक डिफरेंट we should have a third eye. ओके, अभी आपके टीनेजर्स है जो अपनी इस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, तो दैट हाउ इंडस्ट्री इज नॉट सो इजी ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है कि हर मीन्स सक्सेस नहीं मिलेगा, आफ्टर हार्ड वर्क सक्सेस तो है ही है, तो दे लूज देयर पेशेंस, सो सम मैसेज फॉर देम। मैं तो यही कहूँगा कि यू नीड टू हैव पेशेंस, आपको काम करते रहो, आपको कभी ना कभी तो आपको एक मौका मिलेगा जिसमें आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा, एंड गिव यू 100% इन वॉट एवर यू डू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक्टिंग के लिए जाओ, आई एम सेइंग विच एवर फील्ड यू वांट टू गो, गिव यू 100%। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि until and unless you are not earning, you are the director of your film, your mom, dad are your producers, and after a point of while you are the actor and director, you are the producer of yourself. So you need to direct your life, because you see the world how a director sees his film. So yeah, give your 100%, never lose back, never let the bad thoughts come to you, always be far from the negative thoughts, always have a positive thought. And ऐसा कई बार होता है कि रिजेक्शंस होते हैं, मुझे भी हुए कई बार, मैं भी रिजेक्शंस फेस किए हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि सब काम मुझे मिला है,
you know, there has been a lot of rejections. कई बार ऐसा भी रहता है कि you know we are in the top 2 list, but sometimes someone is selected and I'm not. तो ये तो it's a part of life. It's something that you need to be ready for. And मैं कभी भी दुखी नहीं होता था कि यार ये काम नहीं मिला. I'm like ठीक है कोई नहीं, कुछ और आएगा अच्छा इससे. And I have always thought that and I have witnessed कि हाँ मुझे उससे भी अच्छी चीज़ें मिली, अच्छी फिल्म्स मिली. Yeah, so just never give up. Rejection is not always for that hum means we are not performing in the right way, but it is for that you are not fit for the character. मगर you always give your 100%. एटलीस्ट वो 100% डेडिकेशन और 100% आपने जो दिया है ना, वो डायरेक्टर के हमेशा दिमाग में रहता ही रहता है. और जब आप उस कैरेक्टर के लिए फिट होते हैं ना, तो 100% यू विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट मूवी और नेक्स्ट कैरेक्टर. सामने से आप लोगों को अप्रोच करेंगे. तो अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो डोंट फील दैट यू आर रिजेक्टेड फॉर दैट यू आर नॉट परफॉर्म वेल. सो गिव योर 100% एंड प्लीज नेवर फील डीमोटिवेटेड इन योर लाइफ. डेफिनेटली. क्योंकि डोंट फील लाइक कि यार मैंने गलत किया है. Say that they are losing out on something, not me. Yes, even I feel that. Yeah, sometimes you should like मैं वही बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी रोल ऐसा रहता है जिसमें आपको नहीं मिला तो समझो कि I think मैं फिट नहीं होगा उस रोल में, या वो रोल मेरे लिए बना नहीं होगा. I think कुछ और अच्छा रोल होगा जो मुझे मिलने वाला होगा, जो भगवान ने मेरे लिए सोचा होगा. Because he is the supreme God and I believe in him. तो आपको बताना who is your सुपर हीरो नहीं बोलूँगी, who is your shadow? शैडो में मॉम ऑब्वियसली, जैसे मैंने हाँ तो वही जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत जो थी मेरे करियर की वो मॉल से हुई थी. मैं मॉल में गया था ऐसे ही, तो तभी वो मेरे दादाजी के साथ गया था. एंड दादाजी इंसिस्टेड, मम्मी को इंसिस्ट किया कि इसको लेके जाओ कि अब ऑडिशन में जाता है ऐसा. तो हम लोग गए एंड दादाजी ने वो स्टोन रख दिया कि हाँ अभी इसमें आगे जाओ, तुम ट्राई करो एक बार. एंड देन इट वाज मी एंड माय मॉम who you know वो हर एक कदम पे आगे बढ़ते रहे. We never gave up. and मेरी फैमिली में भी you know सपोर्टेड कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, डू दिस, इट्स रियली गुड. और जब मुझे समझ आई कि हाँ ये एक फील्ड बहुत अच्छी है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगा बिकॉज जब मैं सेट पे रहता हूँ ना, तो वो जो एक you know कियोस भी कई बार रहता है, कई बार वो जो सीखने को मिलता है वो ऐसी सीख है जो आपको हमें कभी मिलेगी नहीं. वो एक टाइम ही मिलती है जब वो डायरेक्टर कुछ समझा रहा है तभी मिलती है. वो हमेशा अपने वो कभी भी काम भी आती है. इसलिए तो मैं मतलब मुझे इसी फील्ड में जाना है. आई वांट टू बिकम एन एक्टर. वही है. तो मैं वही बोलूँगा, अपने जो शैडो इज माय मॉम एंड इवन माय फैमिली एंड गॉड तो है ही. ही इज द रीजन आई एम हियर अचीविंग सो मच थिंग्स. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट योर मॉम. डेफिनेटली. अभी जा मम्मी. So let's welcome वरुण बुद्धदेव's mom, सोनिका बुद्धदेव. कैसे हो आप? मेरे लिए तो आप सोनी हो. अगर आज आपका शो नेम सोनिका है तो मैं आपको सोनिका बुलाऊंगी. अच्छा सोनिका जी, ये बताइए कि वरुण ने किस एज से अपना करियर स्टार्ट किया और आपने उसके करियर में उसको कैसे सपोर्ट किया? वरुण तभी 8 ईयर का था और सपोर्ट यानी मीन्स जो भी मैं बोलूँ, मीन्स वो जो भी ऑडिशन आए या तो जो भी कुछ काम आए तो वो मैं जो बोलूँ वो कर सकता है. ऐसा मेरे को उसमें दिख रहा था कि टैलेंट, आपको पोटेंशियल लग रही थी कि वरुण कुछ कर पाएगा. तो वैसे जो भी आता रहता है काम वो करता रहता है. तो वैसे ही मैंने उसको सपोर्ट किया. साथ में पढ़ाई भी, सब साइड एक्टिविटीज़ भी सब. क्योंकि मुझे पता है एक मॉम को इजी नहीं होता है घर का काम ख़त्म करना, फिर शूट पे लेके जाना, ऑडिशंस के लिए रोज धक्के खाना, फिर ऑडिशंस बनाना. सो इट इज़ नॉट ईजी जॉब. और आई थिंक 14 आवर्स 16 आवर्स लॉन्ग जर्नी मीन्स कहीं पे ट्रैवल भी करना पड़ता है. 100%. तो फैमिली बैलेंस करनी पड़ती है. मेरे फैमिली में भी मेरे ससुर जी, सास, मेरे हस्बैंड सब एकदम सपोर्टिव है. और बाकी मेरे मम्मी पापा भी हैं, सब ने एकदम सपोर्ट किया मेरे को और वरुण को, दोनों को. इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम मेरे को नहीं आया. अब आप आगे वरुण को कहाँ देखना चाहते हो? एक माँ की तो ख्वाहिश वही होती है एक सुपरस्टार ही बने. बस मेहनत करते रहते, बस ऐसे अच्छा काम करे, बस जो भी अच्छा इंसान बने और अच्छा एक्टर बने. बस ये हाँ, एक होता है कि एक अच्छा इंसान होता है तो अच्छा इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बन सकता है और अच्छा एक्टर बने और बड़ा एक्टर बने. जितनी मेहनत उसने बचपन से की है, जो घुमाया है कुछ भी, वो सब उसको मिले. और टचवुड मिल भी रहा है. आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है. और
वरुण के लिए कुछ मैसेज? बस वरुण, मैं ऐसे ही बोलूँगी कि वरुण जैसे मेरे को दिया है वैसे हर एक बच्चा ऐसे ही वरुण जैसा ही बने, और वरुण में कुछ भी गलत चीज़ें नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। बस ऐसे ही मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए वरुण के लिए। स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज? कुछ नहीं, देखो आपके जैसे कितने सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कितने सारे हैं, तो सबको अपने आप जाके इंस्टाग्राम, अभी तो बहुत इजी हो गया, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, तो आप डायरेक्ट मैसेज कॉल और पूछ सकते हो। बाकी वर्कशॉप है वो सब, और आप तो कितने वर्कशॉप ले रहे हो। हम लोग को भी अभी ये टाइम पे भी वरुण को कुछ डाउट है तो वरुण आपको पूछता है ना कि मैम ये ऑडिशन कैसे करना है, शायद आपके घर पे आके भी कर सकते हैं, तो वो हेल्प लेनी चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ सकते आगे हैं। बढ़ना चाहिए, कुछ वो नहीं है, सबका साथ सबका विकास। हाँ बस ऐसा, सबका साथ सबका वो विकास। इजी है, ऐसा कुछ वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा आपको पुश करना पुश पड़ता है, करना पड़ेगा, अपने आप को वो जगह देना पड़ता है। और VMCA के साथ आपका एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सोनिका जी फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वरुण। और आज वरुण की मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, तो थैंक यू। वरुण जैसा बेटा आपको दिया है तो वरुण को भी थैंक यू सो मच। सो लेट्स कॉल वरुण अगेन। थैंक यू सो मच। सो वरुण आइए आप। सो वरुण, आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, शायद आप जो टीनेजर्स आपको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। और वन मोर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद VMCA? VMCA आई थिंक इट्स लाइक जैसे कि मैं आपके साथ आपने मुझे कास्ट किया था पृथ्वीराज में, इट वाज माय फर्स्ट YRF फिल्म, यशराज फिल्म्स की मेरी पहली फिल्म थी वो। एंड यू नो ईच एंड एवरी एक्टर को एक सपना रहता है कि यशराज में एक फिल्म मिले, धर्मा में मिले, तो धर्मा बाकी है बट यशराज में मुझे मिली है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट VMCA में आपने बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मम्मी भी शेयर करती है कि मैम इसमें ये नहीं हो रहा है, आप बताओ इसमें क्या करें। सो या अपार्ट नॉट ओनली फ्रॉम बीइंग एज अ कोऑर्डिनेटर, यू हैव इवन बीन लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस। एंड आपको तो पता ही है रिलेशन इज रियली गुड, हम यूजुअली साथ में ही रहते हैं, वी ऑलवेज हैव फन टाइम, हम और भी हम सब रहते हैं, हमारा ग्रुप भी बड़ा है। तो या आई थिंक VMCA has have a great impact on me, in working as well as you specifically, in making me a better person and a better actor. So I think I'm always going to give credit to VMCA for that. Thank you. Thank you. So give me a blessing that I'll promote you as a hero. I'll launch you as a hero. Definitely, why? Definitely, ma'am. You have the rights to. You can call me whenever you want. I'm your son. Yes. And next movie you're going to cast me. Definitely. In your project. 100%. Yes. 100%. Okay. So thank you, Varun. Thank you. So It was very nice being with you. Same And here. I learned many things from you. And I think the people following us. अच्छा, और एक बात में एक क्वेश्चन पूछना रह गया था. हाँ. Do you get any negative comments on Instagram or any social media? And if yes, then how do you handle them? क्योंकि देखो पॉजिटिविटी तो हर कोई हैंडल कर सकता है, हाँ. मगर नेगेटिविटी को हैंडल करना सबसे मुश्किल चीज होती है, और अगर वो हैंडल कर रही है तो लाइफ में आप बहुत आगे निकल गए. डेफिनेटली मैं मतलब ये मम्मी को भी बोलता हूँ, मम्मी भी बोलती है पर तुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मम्मी को भी समझाता हूँ, जाने दो. A person becomes much more better and much more good when they have haters, and I love my haters. अरे thank you, you are hating me, I'm getting a power कि हाँ मैं I'll show you कि what I can do. And I think बहुत सारे लोगों को तो मैंने बंद कराया, चुप कराया, and जो अभी भी है, don't worry, I'm here only. एक्चुअली उनके लिए ऐसा नहीं होता है, उनके लिए भी अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे होते हैं जी. सो ये एक बहुत छोटा सा एक है कि हम लोग अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उनका काम है, लोगों का काम है बोलना, और वो लोग बोलते रहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, और हमें आगे बढ़ना है. आगे लम्हे बुला रहा है, चलो आगे बढ़ते रहो. एंड आई ऑलवेज डू दैट, आई नेवर फील सैड कि अरे यार नेगेटिव कमेंट कर रहा है, एंड आई जस्ट ठीक है, होने दो भाई, हेटर्स है, दे विल ओनली डू व्हाट दे कैन डू. इट इज देयर जॉब, उनको ये जॉब दिया गया है, हमारा जॉब अलग है. मैं तो वही बोलता हूँ, आई लेट माय वर्क स्पीक, I let my work speak, I let my film speak, and I let my audience, my fans speak कि यार why they love me and why you hate me. तो वो तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे रीजन होंगे, मेरे पास एक ही है कि तुम आओ जाओ, see my films, you'll get to know why people love me. That's what it is.
मैं अपना एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. Definitely. ऑलवेज इन माई स्कूल एंड आई वॉज अंडर एस्टिमेटेड चाइल्ड, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और मैं टॉकेटिव बहुत ज़्यादा थी. तो आई वॉज 90% पनिश चाइल्ड, हमेशा क्लास के बाहर खड़ा रहा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टॉकेटिव होना है ना, आज ये शो मुझे बनाने में हेल्प कर रहा है. नहीं, आई थिंक पीपल शुड बी एक्सप्रेसिव, यू नो. समटाइम्स मैं जैसे मतलब मैं हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करता कई बार बातें. मेरे लिए मतलब मैं बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं शेयर होता हूँ. जैसे मॉम है, फिर जो मेरे मेंटोर हैं उनसे शेयर करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता. बट आई थिंक मैं भी सीखा हूँ कि आई थिंक यू शुड लेट गो योर इमोशंस समटाइम्स, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू But take it in a अंडरस्टैंड. positive way. या Take पॉजिटिव it in a positive way. हाँ, मेरे कई सारे जैसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने कुछ कई बातें शेयर की एंड दे हैव गिवन मी कि हाँ नहीं वरुण तू ये कर, शायद तुझे कुछ मिले. हाँ वरुण तू राइट है. बिकॉज समटाइम्स यू ऑल्सो योरसेल्फ डोंट नो कि मेरे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है समटाइम्स, बिकॉज देयर आर सो टफ डिसीजंस. बट समटाइम्स योर मेंटर्स, योर फ्रेंड्स, समटाइम्स योर फैमिली समटाइम्स हेल्प्स यू. तो मेरे लिए तो मतलब मैं यूजुअली मेरी मॉम से ही सब चीज़ें पूछता हूँ कि मम्मी ये है क्या करूँ मैं, एंड माय मॉम गिव्स Your mama's boy. Yeah, definitely. So yeah, this is what it Yes, is. but we are blessed soul के जिनके सर पे माँ बाप का हाथ होता है and they guide you in the right way and they are means I have seen your mom dedicated 100%, 1000%. Definitely. तो मैं वही बोलता हूँ कि कई बार अगर मैं कोई भी चीज़ में मैं अटक जाता हूँ तो या तो मुझे भगवान मदद करता है, और अगर भगवान मदद नहीं कर पाते, जैसे हम सब खाने में सुनते हैं कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते इसलिए उन्होंने माँ को भेजा है. तो मेरे लिए भी वही आपको है तो भगवान के रूप में माँ मिली है. जी. तो वही है. तो मैं कभी भी अगर मम्मी ने बोला कि ये करना है एंड आई डू इट, लेकिन ठीक है मम्मी ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, बोला है. क्योंकि उन्होंने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है. दे नो. एंड एवरीवन प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड प्लीज़ लिसन टू देम. आई नो कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि आप सही हो, एंड आई थिंक इट कुड बी राइट, बट अंडरस्टैंड व्हाई योर पेरेंट्स और योर मेंटर्स आर सेइंग दैट टू यू. यू नो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. यू नो, देयर आर टू साइड्स. वन इज योर साइड, डिपेंड कि एक आपका साइड और एक दूसरों की साइड है. लिसन टू बोथ, जो भी जिनको भी आप मानते हो, जैसे आप मेंटोर्स है आपके फैमिली मेंबर्स है, सुनो एंड देन यू कैन गिव द रिजल्ट, यू कैन गिव व्हाट यू वांट टू. थैंक यू मैम. फॉर लवली मैसेजेस थैंक यू. एंड आई होप आपके जो फैंस है, फॉलोअर्स है, आपको सुन रहे होंगे और अच्छे मैसेजेस आपके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. Definitely. तो सुनो मत, लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. Yes. So thank you so much, and that's the wrap up of today's episode of Lights Camera Action. I hope you enjoyed our chat with Varun Buttadev as much as I did. It's always inspiring to hear the journey about the youngsters like him, and it's like to be a part of their entertainment industry. Thank you so much for being a part of VMCA family. Thank you. If you loved today's episode, don't forget to subscribe our channel so you'll never miss any update. And if you have got any questions or queries, please do drop them in the comments below. I would love them to hear from you. Thank you for tuning in, and until next time, keep the lights shining and the cameras rolling. This is Dipti Shah signing off. Take care and see you in the next episode. See you at the movies, guys. See Yes, you. thank you so much.